वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महाराजगंज में रेड पड़ा था अमित इलेक्ट्रॉनिक में, और वहां का जो गिरफ्तार भी हो गए हैं नकली सामान बेचने में। तूफान का शायद पंखा बेच रहे थे। उन्हीं के फादर हैं, वो पूरा बताएंगे कि माजरा क्या था, क्या हुआ था उस दिन। उस दिन तो मतलब 10 बजे या 10:30 बजे मेरा बच्चा दुकान खोला और उसके बाद तो छापा मारा गया और 25 पीस माल लेके चला गया, जबकि उस कंपनी का माल भी नहीं है, नाम अलग है। वो तो वहाँ जाके देखने की चीज़ है, वो सब बात थोड़ा है। तो कैसे, क्या बेसिस पे उठाया? एक दिन पहले तो आया था, मतलब कि उधार माल दे के मेरा चला गया और दूसरा दिन छापा मारा गया। छापा मारने कौन आया था? तो प्रमोद सिंह अति दरोगा जो है वही मारे। तो क्या मतलब, जैसे वो मिल रहा होगा, कंपनी का नाम कुछ तो मिल रहा होगा, तभी तो नकली घोषित हुआ ना। नहीं, नाम तो अलग है, खाली असम्बुल बोला, ये असम्बुल आपका मिलता जुलता है, इसीलिए आपको उस पर नकली घोषित कर दिया। तो कहा जाता है कि महाराजगंज में बहुत और दुकान है, तो आप ही के दुकान पे क्यों हुआ? वही तो हमको समझ में नहीं आया कि जैसे हम दुकान खोलवे की और मार दिया। जम्मू में वैसा माल तो एक दुकान में मिल जाएगा, ऐसा बात। सारे जमुई में वो नकली सामान मिलता है पूरे महाराजगंज में? तो नकली कैसे बोलते हैं सर? जब कंपनी दिल्ली में बनता है और हम लोग खरीद के लाते हैं दिल्ली से, तो उसको नकली हम कैसे घोषित कर दें? हम कम दाम में उठाते हैं तो कम दाम में बेचते हैं, महंगा दाम में उठाएंगे महंगा दाम में बेचेंगे। हमको जो रेट है वही रेट में ना, हमको 500 कमाना थोड़ा, हमको तो वही 50 रुपया कमाना है, हमको थोड़ा ज़्यादा कमाना है। तो पब्लिक आपको सस्ता मांगती है, इसलिए बिकता है। पब्लिक को तो चाहिए सस्ता सामान, उसको महंगा देंगे तो भाग जाएगा, उसको तो वही चाहिए। और जब बंदे करना है, पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है। अब बंद करना है, दिल्ली में फैक्ट्री चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आना बंद हो जाएगा, माल बंद हो जाएगा तो हम लाएंगे कहाँ से माल? हम थोड़ा फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री मेरा थोड़ा चल रहा है यहाँ पर कि। इनका पॉइंट में बहुत दम है, क्योंकि होता वैसा ही है। पॉलीथीन के लिए रेड पड़ता है, पॉलीथीन जहाँ बनता है वहाँ रेड नहीं पड़ता है। वही तो, जैसे बगल में पॉलीथीन में मार दिया था 500 रुपया, नगर पालिका वाला लेके चल गए, और वही ठेला में बेच रहा है, उसको कोई लेने के लिए तैयार, उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। बंद करना है तो फैक्ट्री बंद कर दीजिए, सब पन्नी आना बंद हो जाएगा। या पंखे बंद करना है तो पंखा ऊपर बंद कर दीजिए, नीचे बंद हो जाएगा। आप हमको तो 2 रुपया सस्ता जहाँ मिलेगा वहाँ उठाएंगे माल। अब वो असली है या नकली है ये तो सोचना, अब हम लोगों को बेचने का भागी करते हैं। अभी हम ये माल लाए हैं दिल्ली से, ये माल अब असली है या नकली है हमको क्या पता है? आप आगे छापा मार लीजिएगा, कहीं नकली है तो हम क्या इसको मानेंगे हम? अब इन लोग का भी कहीं ना कहीं जायज़ है प्रॉब्लम, क्योंकि दुकानदार कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, कैसे अलग अलग करेगा, क्योंकि लगभग सेम रहता है, उसको सस्ता दिखता है इसलिए उठा लेता है। वही ना हुआ सर, हम सस्ता मिला उठा लिए, हमको क्या पता है कि असली है या नकली है? तो जहाँ से उठाते हैं वो डीलर कंपनी का है ना, ये थोड़ा बहुत वेरीफाई करना होगा। दिल्ली आप चांदनी चौक चल जाइए, अब ऐसा सामान आपका हर दुकान में मिलते रहेगा, जाइए जितना पीस उठाना है उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरे महाराजगंज के ये हाल है, सब दुकान में जाइए, सब दुकान में आपको माल मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वो जो जिनके छापा मरा है, आप उनके कौन है? मैं उसका लड़का, बाबूजी हुए हैं, वो मेरा लड़का हुए हैं। अच्छा, कितने दिनों से था वो दुकान? वो दुकान वही 10 साल हुआ होगा दुकान खुले हुए। पहले उसमें मोबाइल वोबाइल बिकता था, पंखा 2-3 साल से तो पंखे चालू किए, इसलिए मोबाइल का काम बंद हो गया, और ये सब का बॉल बत्ती होल्डर फोल्डर बेचना चालू किए। देखिए, आपको दोनों तरफ से समझना होगा बातों को, कि एक तो दुकानदार क्यों लेता है, क्योंकि अभी तक स्टोरी वन साइडेड चला था। हम कोशिश किए कि दूसरे दुकानदारों की भी समस्या को दिखाएं कि क्या होता है, लेकिन एक चीज़ ये है कि देखिए, नकली सामान कहीं ना कहीं बेचना तो गलत है, लेकिन ये है कि आप लोग समझिएगा कैसे। जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर गए सामान पूछे, हमको ये बता दिया 2 रुपया मिल रहा है, कोई बता दिया हम 1.5 रुपये में आपको दे देंगे, हम तो उठा लिए सस्ता समझ के। अब वो माल नकली निकल गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब हम नए दुकान पे फिर से आ गए हैं और महाराजगंज में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। दुकानदारों का भी अपना यहाँ पे ओपिनियन है, उनको भी जानते हैं। हम लोग के असर पे कस्टमर यहाँ खोजते हैं सस्ते दाम में पंखे, तो आखिर दुकानदार कहाँ से देगा? यहाँ चाहिए ग्राहक को 1000 रुपये में पंखे, तो कहाँ से देगा दुकानदार?
दुकानदार तो 2 नंबर करेगा ही ना। बाकी बात कंपनी इतना रेट बढ़ गया, ऊपर से ही सारे कंपनी का रेट बढ़ गया है पंखे के। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दिल्ली में जाइए सबका 2 नंबर मिलता है। तूफान हो, उषा हो, बजाज हो, सबकी कंपनियां की 2 नंबर मिलती है। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ऐसे रोड पे खुलेआम बिकते हैं। वहाँ कंपनी की छापा मारे, यहाँ छोटे मोटे दुकानदार को परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आज यहाँ मान ले जा नहीं बिकेगा, फिर दूसरा दुकानदार अगले साल बेचेगा, उसके अगले साल भी बिकना तो सब दिन है। 2 नंबर कौन नहीं करता? 2 नंबर तो सारे सब कोई कुछ ना कुछ करते हैं। तो देखिए ये भी दुकानदार है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, पर ये ओपिनियन कुछ अलग लगते हैं। आपको क्या बोलना चाहते हैं? जी हमारा ओपिनियन ये है कि अगर मान लिया जाए कि तूफ़ान का ज़्यादा दाम है, हम तूफ़ान नहीं बेचेंगे, इसके एवज में कोई दूसरा ब्रांड का चीज़ बेचेंगे जो सस्ता में होता है। ग्राहक को अगर मैं तूफ़ान के नाम से देता हूं तो मैं ओरिजिनल देना चाहूँगा, मैं उसे डुप्लीकेट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि बिकता है। अगर ये हम दिमाग में लगा लें कि सब बेचता है तो हम भी बेचें, तो ये हमारे लिए गलत होगा। तो ये बोल रहे हैं कि सब बेचता है तो बेचने का, जैसे यहाँ मान लीजिए आपका दो दुकान 4 दुकान बिकता है, ये बात हम मान रहे हैं। गांव जाइए आप, यही अगल ये जैसे कि आपका कचहरी का बाज़ार, ये पूरे बाज़ार का हो गया, आप यही चीज़ साइड गांव के एरिया में जाइए, खुलेआम वहाँ भी बिकता है तूफ़ान। वहाँ तो कंपनी नहीं पकड़ने जाती है। अंडरग्राउंड होके पंखा बिकता है, तूफ़ान का पंखा अंदर, जैसे यहाँ हम लोग 2 पीस 4 पीस लगा के बेचते हैं। बहुत लोग यहाँ दुकानदार ऐसे भी हैं जो कि अंडरग्राउंड बेचता है। तो आखिर असर तो कम ग्राहक पे ही ना पड़ेगा। हम लोग का कस्टमर कहाँ, सारे तो देहात के कस्टमर है। तो देहात में बोलता है 1000 में मिलता है, यहाँ हम 1200 में क्यों लेंगे? ये भी इनका पॉइंट सही है। तो हमारा कहना है ठीक है कि गांव में अगर बिकता है तो वो खरीदता कहाँ से है? बड़े बड़े दुकानदार बेचते हैं, तो बड़े बड़े दुकानदार को आप पकड़िए, छोटे छोटे दुकानदार को परेशान करने से क्या होगा? यही छोटा दुकानदार उस बड़े दुकानदार के बारे में बताए, वो बड़ा दुकानदार कहाँ से लिया उसके बारे में पता करे, और जहाँ से वो फैक्ट्री है वो वहाँ पर जाए। दिल्ली जाएं, पूरे ऐसे रोड पे बिखरे पड़े रहते हैं तूफान के। छोटे छोटे दुकानदार बड़े बड़े फैक्ट्रिया में हजार पीस का माल यहाँ तो 10-20 पीस बेचता है, वहाँ तो हजारों हजार क्या बोलिएगा इस पे, क्या बोलिएगा? नहीं, हमारा तो कहना है कि अगर 10-20 वाले अगर तूफान अगर कोई कस्टमर 1000 रुपये में खोजता है तो हम चाहेंगे कि उसके बदले 1000 रुपये का जो ब्रांड बिकता है वो हम दें। मैं उसको डुप्लीकेट नहीं देना चाहूँगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाले में काफ़ी मतलब सहमति नहीं है। कोई एकदम नहीं बेचना चाहते हैं, कोई बोलते हैं अगर कस्टमर मांगता है तो क्या करें। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस चीज़ों को हम लोग को देखना होगा कि, लेकिन नकली बेचना तो कहीं से इसका सॉल्यूशन नहीं है। जी हाँ, नकली बेचना कोई सोल्यूशन नहीं है है। ना? आप कम दाम का बेचिए, ग्राहक को पसंद होगा तो खरीदेगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो मैं विशाल पूछने जादू जमुई से, ये बहस बहुत लंबी चलेगी अगर हम शुरू कर दें तो, और हाल है। मैं विशाल पूछने जादू जमुई से, थैंक यू।